हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दुख भरी एक लड़के की कहानी लेके आई हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई हर किसी से जलता है और कैसे एक इंसान की जान चली जाती है। कृपया अंत तक बने रहे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़ने के बाद शायद आप भी का भी दिल लहूलुहान हो सकता है। बहुत दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहानी का शीर्षक भी एक बेचारे लड़के की दर्द भरी कहानी रखा गया है। एक कहानी को आप अंत तक जरूर देखना, जरूर पढ़ना, जरूर सुनना। हर एक पार्ट समझ में आ जाएगा और फिर इसी कहानी के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको कहानी में छिपा होगा। कहानी दो दोस्तों की है जो क्लास में बहुत ही अच्छे लड़के थे तथा आपस में घनिष्ठ मित्र भी थे। आइए कहानी के अंदर चलते हैं कि देखो लास्ट में कैसे एक मित्र की जान चली जाती है। बहुत समय पुरानी बात है। प्रदीप और सोनू दोनों दोस्त थे। दोनों शहर के एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। प्रदीप के पिताजी एक डॉक्टर थे और प्रदीप उनका एक इकलौता बेटा था। सोनू के पिताजी एक छोटे से कारखाने के मालिक थे। उन्हें अपने बेटे सोनू पर बहुत गर्व था। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। सोनू हर बार क्लास में फर्स्ट आया करता था तो सोनू के पिताजी बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन जब से सोनू और प्रदीप की दोस्ती हुई तब से सोनू पढ़ाई में कमजोर हो गया था और अब प्रदीप हर बार फर्स्ट आने लगा था। इस बात से सोनू के पिताजी को बहुत बुरा लगने लगा था। वह बिना कुछ सोचे समझे हर वक्त प्रदीप को अपने बेटे के रास्ते से हटाने की सोचता रहता है। वह हर संभव कोशिश करता है कि कैसे ये काम किया जाए। लेकिन सोनू और प्रदीप काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। तो सोनू के पिताजी ने एक दिन प्रदीप को सोनू के रास्ते से हटाने के लिए प्रदीप का एक्सीडेंट करने का प्लान बनाया। और एक दिन सोनू के पिताजी ने बिना सोचे ही प्रदीप का एक्सीडेंट करवा दिया। और एक्सीडेंट होने के बाद वह वहीं पर तड़फ रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं की और प्रदीप ने वहीं पर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। ये बात सुनकर इधर सोनू को दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि वह उसका घनिष्ठ दोस्त था। सोनू के पिताजी सोनू को लेकर उसी अस्पताल में पहुंच गए जहां पर प्रदीप के पिताजी मरीजों का इलाज किया करते थे। डॉक्टर के वहां न मिलने पर सोनू के पिताजी बहुत बड़बड़ाए। कहा कि नर्सों से झगड़ा कर डॉक्टर को तुरंत अस्पताल बुलवा लिया। डॉक्टर अस्पताल में आया, लेकिन बिना कुछ बोले सोनू का इलाज किया और वह तुरंत फिर वहां से चला गया। सोनू की तबीयत अब ठीक थी। सोनू के लिए प्रदीप का पिता एक फरिश्ता बना और वही सोनू के पिता ने प्रदीप की जान ले ली। यही फर्क होता है एक अच्छे इंसान और बुरे इंसान में। सोनू के पिताजी ने नर्स से पूछा कि ये डॉक्टर इतना फुर्तीला क्यों है। तब नर्स ने कहा, आज सुबह इनके बेटे प्रदीप को, इनकी एक इकलौता ही बेटा था जिसका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है, जिसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, और तुम्हारे बेटे की खबर सुनकर ये अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारे बेटे को बचाने आ गए। इसको इंसानियत कहते हैं। और बिना कुछ बोले ही तुम पर उपकार कर गए और अब जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। अपने बेटे के मृत शरीर को छोड़कर तुम्हारे बेटे को बचा लिया है। ये बात सुनकर सोनू के पिताजी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन बहुत पछताने लगा। ये मैंने कुछ सोचे बिना ही ये क्या कर दिया। मुझ में और इस डॉक्टर में कितना बड़ा अंतर है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे सोच समझ कर करना चाहिए।
हमारी छोटी सी गलती के कारण किसी की दुनिया उजड़ जाएगी। आज इस दर्द भरी कहानी में सोनू के पिताजी ने जो भी किया बहुत बुरा किया। प्रदीप के पिताजी इसके ऊपर क्या बीती होगी, कितना दर्द हुआ होगा अपने बेटे को खो देने का, लेकिन फिर भी उसने अपने मृत बेटे को छोड़कर सोनू की जान बचाई। हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन जब उसका नतीजा बुरा होता है तो सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता हमारे पास। इसलिए दोस्तों, कृपया करके आप कोई भी जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में या जलन की वजह से कोई गलत काम ना करें, क्योंकि उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। कृपया वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।